आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से जो एक कांटा बीच में अटका था एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप के लिए, वो दूर हुआ और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके हिसाब से अब खत्री समाज, महाजन समाज और सिख समाज जो है वो भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खरीद सकते हैं। ये कानून जब पहले यूनियन टेरिटरी बनने के पहले के थे, उन कानूनों के हिसाब से ये प्रावधान था कि इन 3 कैटेगरीज को नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास जो है वो किया गया था और एग्रीकल्चर लैंड जो है नहीं खरीद सकते थे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कानून में बदलाव आया, लेकिन ये बीच में जो है थोड़ा सा संशय रह गया था। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के ये प्रयास है कि जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त हुई। और आज मुझे लगता है कि पूरे समाज में जो 3 कम्युनिटीज़ जो हैं, खासकर जिनको लगता था कि कई दशकों से जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको बिलाकर जो है वो इंसाफ मिला। और ऐसे ही बाकी भी काम जिसमें कि जनता को परेशानियां आती रही हैं या अभी आ रही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसकी चर्चा होती है, हमारे को कोई रेफ़र करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या कोई डेलीगेशन या डेपुटेशन आती है, तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है कि हम उसका समाधान करवाएं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उससे हम बात करेंगे। सिलेक्टिव वहाँ पर की जा रही है, तो सर वाजपेयी ने कहा था कि 370 टूटने के बाद कश्मीर में जो है वो आतंकवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर 1990 का दौर दोहराने की साजिश जो है वो वहाँ पर रची जा रही है। क्या लगता है कि कितनी सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है जो नॉन लोकल्स वहाँ पर सिमरू किए हुए? देखिए, आर्टिकल 370 और 35A के टूटने के बाद लगातार 2 साल से ज़्यादा से जो है वो शांति की स्थापना कश्मीर में हो गई, और कश्मीर में वो पत्थरबाजी होगी या कोई किलिंग्स वैसे हों या कोई अटैक्स हों, वैसे नहीं हुए। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स जो है ये हुए हैं, चिंता का विषय है कि जिसमें नॉन लोकल्स भी और लोकल भी, जिसमें सिख कम्युनिटी के महिला थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के भी थे, और बाहर के भी हमारे भाई जो दूसरी रियासतों से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनको भी टारगेटेड किलिंग जो है उनकी की गई। तो ये कोशिश ये है कि माहौल जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयासों से ठीक हुआ है, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी पुंछ में जैसे इनकाउंटर चल रहा है, एक बड़ा इनकाउंटर जो है वो पुंछ में चल रहा है और काफ़ी उसमें आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो कोशिश करने की जो मंशा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के समर्थक जो यहाँ पे आतंकी हैं उनकी, ये फेल होगी ही। और जितने लोग जो हैं इन सेलेक्टिव किलिंग में इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे जो है वो मारे जाएंगे। उनमें से कुछ की तो जो है वो इनकाउंटर में डेथ हो भी गई है, और बाकियों को भी जो है हम वैसे ही मारेंगे। जो भी बंदूक अपने हाथ में लेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सोच के हिसाब से जिसने हाथ में बंदूक ले ली उसके साथ कोई रहम नहीं होगा, उसके साथ सख्ती के साथ ही डील करना। किलिंग्स की बात की जा रही है, हाल ही में जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट्स हुई है, जहां नॉन लोकल्स को वहां से प्लान करने की जरूरत पड़ गई है, बाहर निकल रहे हैं। वहीं पर जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको जम्मू डिवीजन के बिहाफ पे जो है यहाँ पर रिक्रूट करने की बात की गई थी, लेकिन अब उन्हें कश्मीर डिवीजन में भेजा जा रहा है जॉब के लिए। कहीं ना कहीं इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, 200 से ज़्यादा बच्चे। देखिए, अगर तो हम ये मान के चल जाएं कि कश्मीर में जो है वो कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा, तो फिर तो आप राष्ट्र की एकता के ऊपर जो है खुद ही सवाल उठा देते हैं। ये कुछ इंसिडेंट से, 2-4 इंसिडेंट से भारत की शक्ति कम नहीं होती है। भारत में इतनी शक्ति है कि ये 2-4 सेलेक्टिव किलिंग का जवाब देने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और अगर कोई हमारा दुश्मन ये सोचता है कि 2 या 4-5 किलिंग करने के बाद जो है उससे भारतवर्ष में हताशा आ जाएगी और लोग जो है उनका पलायन शुरू हो जाएगा और नौकरियां जो है वहाँ पे लोग नहीं करेंगे, सेफ जोन्स में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को सेफ्टी कश्मीर में भी देंगे। जो एम्प्लॉइज़ कश्मीर में नौकरी करने के लिए जाएंगे उनको भी सेफ्टी जो है उनके वहाँ पे होगी। और जो जम्मू के लोग जो है कश्मीर में जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, या नई नौकरियां जो निकलेंगी वो हो गया। ये जम्मू कश्मीर रियासत के बाहर के जो लेबर आके कश्मीर में काम करती है, उनको
प्रोटेक्शन देनी, उनको सेफ्टी देनी, ये हमारा कर्तव्य है। वहाँ से बाहर सर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। देखिए, कहीं ना जो कहीं अपने आप को काफी insecure इसके फील बारे में भारतीय जनता पार्टी भी चिंता कर रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात हुई है कि ये जो पलायन है इसको रोका जाए और लोगों को ये भरोसा दिलवाया जाए कि कश्मीर में रहने से उनकी सेफ्टी जो है वो पूरी तरह से उसका ख्याल रखा जाए। सर, सत्यपाल मलिक जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने ये साफ तौर पे कहा, जब मैं वहाँ पर कार्यभार संभाल रहा था तो इस तरह के हालात कभी नहीं थे। देखिए, सत्यपाल सर, जी, इसी में ऐड करूंगा, मलिक जी, उनके बयान में एक और बात आई है कि उन्होंने क्या नाम संघ के एक वरिष्ठ नेता और अदानी की फाइल का भी जिक्र किया इसमें। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने क्या स्टेटमेंट दी है ये वही जानते हैं, ये कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। जब सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे गवर्नर थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उस वक्त अच्छा काम हुआ था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी के सिनेरियो के बारे में अभी भी सिक्योरिटी के सिनेरियो के बारे में अच्छा काम हो रहा है। ये इक्का दुक्का घटनाएं जो हैं ये घटना चक्र को जो है ख़त्म नहीं करती हैं, घटनाक्रम को ख़त्म नहीं करती हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, ये रूल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कटाक्ष जो है वो सत्यपाल मलिक जी से पहले भी आते रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका संज्ञान भी लेती है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये ज़रूर चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी और सख्ती से काम करे, थोड़ी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है और ज़्यादा मजबूत हो, सिक्योरिटी का तंत्र और मजबूत हो, ताकि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो खासकर कश्मीर में है, ये जम्मू के भी वो रीजन्स जहाँ पे लोगों को असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ में लोगों को सुरक्षा की भावना देना जो है ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा ही करना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक मैसेज उनकी तरफ से जाता रहा है हमेशा से कि धारा 370 और 35A के बाद एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है, और वहीं पर जब इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं तो आपको लगता है कि एक अलग जम्मू कश्मीर, एक अलग हिंदुस्तान का मैसेज बात जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 370 और 35A खत्म होने के बाद नया जम्मू कश्मीर तो बना, ये हम सब ने देखा, आपने भी देखा। उस नए जम्मू कश्मीर में भारतीयकरण जो है वो बड़ी तेजी से हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजबूती के साथ काम किया। आज हम सक्षम हैं कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और आतंकवादियों के साथ एक ही वक्त के ऊपर लड़ाई लड़के जीत रहे हैं। हमारी जीत को धूमिल करने की कोशिश इक्का दुक्का घटनाएं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत लेकिन जो लोग शहीद हो रहे हैं जो टेररिस्ट के हाथ में, पूरी संवेदना जो है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ और उनके परिवार के साथ है। भारत की मजबूती इसी में है कि अगर हमारे को कोई मुश्किल स्थिति में डालता है तो हम उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो बन के बाहर आते हैं। ऐसा ही इस बार भी होगा। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप में, उसका भी विरोध जो है वो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। क्या लगता है कि गोली के साथ क्या खेल साथ साथ चल सकता है? देखिए, आप दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते हैं। जैसे राजनीतिक तौर के ऊपर भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं, डिप्लोमेटिकली भी तो हम बात करते हैं। बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भारत और पाकिस्तान की आपस में बात भी होती है। तो लिहाजा खेल को खेल की भावना के साथ ही खेलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें विरोध करना जो है उसका कोई ज्यादा। जो देश आतंकवाद फैला रहा है, क्या उस देश के साथ क्या खेल की भावना? देखिए, या तो आप जो आतंकवाद फैला रहा है, या तो ये डिसाइड होगा कि हमने पाकिस्तान के साथ सभी के सभी रिश्ते जो है वो ख़त्म कर देने हैं। अगर वैसी बात होगी तो फिर सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको डिप्लोमेसी को ख़त्म नहीं करना होता है। बातचीत जो है वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है वो चलती ही रहती है। तो लिहाजा ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, हम अदरवाइज तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो क्रिकेट की सीरीज़ वगैरह काफ़ी सालों से हुई नहीं है। जो बायलैटरल सीरीज़ है वो नहीं होती, लेकिन ये इंटरनेशनल मैचेस है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों, इंटरनेशनल ओलंपिक के मैचेस में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे का सामना किया। वैसे और भी बड़े इंटरनेशनल मैचेस है जिसमें सामना करते हैं। क्रिकेट क्योंकि जल्दी फोकस में आ जाता है, इसलिए उसके बारे में चिंता होती। मुझे लगता है कि क्रिकेट को खेल के तक ही सीमित रहना चाहिए और वर्ल्ड कप में अगर पार्टिसिपेशन होती है भारत और पाकिस्तान की, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 23 को हो रहा है, 24 तारीख को उन्होंने संबोधित कर रही है रैली भगवती नगर में। किस तरीके से आप इस दौरे को देखते हो? और क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो उम्मीद कर रही है कि अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, क्या कुछ इस दौरे को देखते हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि आदरणीय होम मिनिस्टर जी का दौरा जम्मू में और कश्मीर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद पहली बार है कि आदरणीय अमित शाह जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हैं।
पिछले 2 साल से जो हालात हुए हैं, जैसे सिक्योरिटी के सिनेरियो बने हैं, जैसे हालात सुधरे हैं, और जब रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं इसके बारे में भी, जिसमें एक सिलेक्टिव किलिंग हुई है, इसके बारे में एक व्यापक राय जो है वो पार्टी की तरफ से भी आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने जो है वो रखी जाएगी। उनकी वार्तालाप जो है वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ भी होगी। हम उनकी ब्रीफिंग करेंगे कि कैसे हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में बने हैं 2 साल से, और कैसे ये रिसेंटली कोशिश की जा रही है। पार्टी की तरफ से इस बारे में भी बात हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम कर रही है, उसमें कैसे कोई सुधार होने की और क्या गुंजाइश हो सकती है। इस तरह की सारी चर्चाएं जो है